अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं, भविष्य में आप टीचिंग करना चाहते हैं या फिर एक देश के नागरिक हैं, तो आपको नीति आयोग की रिपोर्ट पता होना चाहिए, है ना? तो अभी जो रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 94,000 स्कूल जो है, सरकारी स्कूल, वो बंद हो रहे हैं, बल्कि बंद हो चुके हैं। और कोई-कोई स्कूल को जो है, एक स्कूल और दूसरे स्कूल मिला के मर्ज किया जा रहा है। मुझे लगा कि ये रिपोर्ट शायद ऐसे आ रही होंगी, फीड में गलत होगी, लेकिन जब सर्च करके जब आप चेक करोगे इसको, तो ये तो सही है। तो एकदम शॉकिंग वाला चीज़ है ये। एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट्स, आप इस बात को मतलब नॉर्मल नहीं ले सकते हो। इस पे सोचने वाली ही बात है। और एक तरफ नीति आयोग ये रिपोर्ट दे रही है और दूसरी तरफ हो रही है एक शिक्षा को लेके बड़ा-सा मुद्दा हमारे देश में। आज सारे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर-मंतर में, सोनम वांगचुक जी को लेके, जो वो शिक्षा को लेके इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हर बार कोई न कोई एक मुद्दा को लेके प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो गलत कर रहे हैं फिर तो, है ना? क्योंकि एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जब आपको पता चलता है कि यार इसको सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जो बंगाल में इतने सारे टीचर जो हैं एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, अभी तक उसका कोई हल तो निकला नहीं है और ऐसे हर एक राज्य में ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेरे मन में एक सवाल है, क्या आज भारत में शिक्षा को उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है जितना शिक्षा को मिलना चाहिए? अगर गाँव में सरकारी स्कूल ऐसे बंद होने लग गए, तो आने वाले भविष्य क्या होगा? और जब गाँव में ऐसे स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको होता है? एक स्टूडेंट पर होगा, बच्चों पर होगा। माता-पिता फीस नहीं भर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, इसलिए तो वो सरकारी स्कूल भेजते हैं। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ताकि वो पैदल भी चल पाएँ, है ना? तो इसपे फीस ना लगे, भाड़ा ना लगे। प्रशासनिक रूप में ये कहा गया है कि जो मर्ज किया गया है दोनों स्कूल को, वो कम स्टूडेंट होने की वजह से, स्कूल में कम संख्या होती है, तो दोनों स्कूल को मिला के वो एक अच्छा वहाँ पे सहूलियत प्रदान कर सके, इसलिए ये रीज़न बताया गया है और प्रशासनिक हिसाब से ये सही भी हो सकता है। लेकिन हमने ये भी तो सुनिश्चित करना है ना कि जो यातायात की सुविधा है, जो जहाँ पे स्कूल मर्ज हुए हैं, वो कितने किलोमीटर के आस-पास में है। क्या एक गरीब घर का बच्चा जो है, वो ऐसे यातायात सुविधा है उसके पास? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो भाड़ा दे के वो स्कूल तक पहुँच पाए? क्या फिर उस नए स्कूल में टीचर्स अवेलेबल हैं? या फिर उस स्कूल में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो ले पा रहा है पढ़ने के लिए, ये भी तो देखना है। बच्चे तो वो सारी चीज़ें फेस करती है अपनी लाइफ में और उस एज में पढ़ाई उन लोगों के लिए काफ़ी टफ रहती है कि नहीं? तो उन लोगों को पढ़ाई जब ईज़ी लगेंगी, जब सामने होगा, आना-जाना सुविधा होगा, ये सारी चीज़ें जब मिलती है, तभी उनके मन में हाँ, इच्छा भी तो जागती है। बच्चों को और परिवार को ये भी तो देखना होता है। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो वेलकम करिए। ये वाली जो डिसीजन है, इसको वेलकम करिए। अगर ना है, तो हम सबको एक बार थम के, रुक के ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि भारत का जो भविष्य है, स्कूल से ही है, बच्चों से है। अगर इसके साथ ही खिलवाड़ हो गए, तो आने वाले दिनों में और क्या-क्या हो सकते हैं, हम अनुमान तक नहीं लगा सकते इस बारे में। आज मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी सरकार पर आरोप लगा रही हूँ या फिर मैं किसी उद्देश्य रख के किसी राजनीतिक पक्ष को दोष देने बिल्कुल ही नहीं आई हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जैसे हम बाकी चीज़ों को बड़े ही चर्चा करते हैं और उसका हल ढूँढते हैं, जितना प्रायोरिटी देते हैं, उतनी ही चर्चा, उतनी ही प्रायोरिटी शिक्षा को मिलनी चाहिए और इस बात पे तो ज़रूर मिलनी चाहिए। और इस समस्या का समाधान क्या है, उस पर तो बात होनी ही चाहिए। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत आप देखिए, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी सेना होती है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, इमारतें होती हैं, क्या होती है? ये सब नहीं होती है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके उन उन देश के बच्चे, शिक्षक, है ना? तो सवाल कोई भी उठा रहा हो,
चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो शिक्षक हो, एक छात्र हो, चाहे हो सोनम वांगचुक जैसे लोग। अगर शिक्षा को एक मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन पर थोड़ा विचार करें, सोचे, परखे। क्या ये भविष्य के लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हो रहा है? कम से कम इस चीज को तो गंभीरता से ले ही सकते हैं, क्योंकि ये भारत का भविष्य का सवाल है। तो इसीलिए इसको गंभीरता पूर्वक आप सभी को, हम सभी को सोचना चाहिए। और शिक्षा ही देश को मजबूत बनाएगी। इसको कोई राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, एक राष्ट्र निर्माण का मुद्दा बनाइए, क्योंकि इसी से भविष्य है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एज अ पेरेंट्स, है ना, एज अ स्टूडेंट, आप क्या एज अ टीचर आप क्या सोचते हैं? ये चीज़ें आप सभी की सोच जो है वो होनी चाहिए इस बारे में।